Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our platform Expert MVCAT. I am going to discuss first test of biology, cell structure and function. First MCQs is the outermost boundary of the plant cell is called, correct option is cell wall. एनिमल सेल्स में जो आउटरमोस्ट बाउंड्री होती है वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर उसको कह सकते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। दोनों एक चीज़ें होती हैं, लेकिन प्लांट सेल में जो आउटरमोस्ट बाउंड्री होती है उसे कहते हैं सेल वॉल, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। द प्रोटीन लेयर्स embedded इन लिपिड लेयर्स इन अ मोज़ेक मैनर अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। जो प्रोटीन लेयर्स होती हैं, जो प्रोटीन्स होती हैं वो मोज़ेक मैनर में लिपिड बाई लेयर में एम्बेडेड होती हैं। मींस जिस तरह यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में जो होती हैं प्रोटीन्स की एक सेपरेट लेयर होती है, फिर नीचे लिपिड बाई लेयर होती है, फिर नीचे प्रोटीन की दोबारा लेयर होती है, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मैनर प्रोटीन्स जो होती हैं वो लिपिड की लेयर्स में एम्बेडेड होती हैं, इरेगुलरली एम्बेडेड होती हैं। थर्ड MCQs is the cell wall of plant cell is different from prokaryotes by structure composition and chemical composition. Structure composition कैसे कि प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है उसमें 3 लेयर्स होती हैं, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल एंड मिडल लैमेला, जबकि प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल में सिर्फ सिंगल लेयर होती है, ठीक है। और केमिकल कंपोजिशन कैसे कि प्लांट सेल की सेल वॉल जो होती है वो बनी होती है सेलुलोज से, जबकि प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन या फिर म्यूरिन से बनी होती है, ठीक है। ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। फोर सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, मिडल लैमेला। Primary cell wall is composed of cellulose, pectin and hemicelluloses. ये primary cell wall की composition है. All of these. In primary cell wall, cellulose molecules are arranged in criss-cross manner. ये आपने अपनी बुक की डायग्राम में भी देखा होगा कि प्राइमरी सेल वॉल में जो सेलुलोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होते हैं, क्रिस क्रॉस मैनर में वो अरेंज होते हैं। ग्लाइकोलिसिस इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस अकर इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस के जो एंजाइम्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म में होते हैं, ठीक है। जो उसकी डिफरेंट स्टेप्स में आइसोमेरिज्म कर रहे होते हैं और डिफरेंट प्रोसेस हो रहे होते हैं, उसके सारे एंजाइम्स वो साइटोप्लाज्म में होते हैं। सो ग्लाइकोलिसिस अकर इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। ग्लूकोज से पायरोविक एसिड बनने का सारा प्रोसेस होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है। क्वेश्चन नंबर 8, फ्री फ्लोटिंग ऑर्गेनेलिज मूव इन साइटोप्लाज्म ड्यू टू स्ट्रीमिंग मूवमेंट, ठीक है। जो ऑर्गेनेलिज होती हैं वो स्ट्रीम का मतलब होता है एक लहर, ठीक है, लहर, वेव लाइक मोशन, ठीक है। वो फ्री फ्लोटिंग ऑर्गेनेलिज जैसे राइबोसोम्स हैं, ठीक है, ये मूव करती हैं स्ट्रीमिंग मूवमेंट में इन साइटोसोल। साइटोसोल कंटेन्स, ठीक है। साइटोसोल क्या है कि सेल का एक फ्लूइड सब्सटेंस है ना, तो हम कहते हैं कि सेल, हमारे बॉडी का जो एक सेल है उसमें 90% वाटर होता है, 10% बाकी इनऑर्गेनिक साल्ट्स और दूसरे सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। ट्रू सोल्यूशन होता है, ट्रू सोल्यूशन साइटोसोल में होता है। ट्रू सोल्यूशन का मीन्स होमोजीनियस, ठीक है। उसमें ट्रू सोल्यूशन में का मतलब होता है कि ऐसा सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट की जो साइज़ होता है वो छोटा होता है, इस तरह लगता है कि वो सोल्यूशन होमोजीनियस है, ठीक है। और कोलाइडल सोल्यूशन वो होता है जो हेट्रोजीनियस नेचर का होता है, ठीक है। उसमें जो सोल्यूट का जो साइज़ होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। तो इसलिए उसको हम कोलाइडल सोल्यूशन कहते हैं। तो ये साइटोसोल की कॉम्पोजिशन है, ये 3 ऑप्शंस, ठीक है। ऑल ऑफ दिस इज करेक्ट। विस्कस पोर्शन ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन इज़ जेल। विस्कस आम जुबान में अगर हम कहें तो गाढ़ा, ठीक है, तो वो जेल लाइक मटेरियल होता है विस्कस पोर्शन ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन। नेक्स्ट, मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, 2 फॉर्म्स, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स नहीं होते, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। ये 2 फॉर्म्स होती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। नेक्स्ट, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व
प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो नेक्स्ट प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प आउट करते हैं राइबोसोम्स को। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स metabolism of lipids, detoxification of harmful drugs, and transmission of impulses. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो लिपिड की सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। हार्मफुल ड्रग्स, सेल में अगर कोई हार्मफुल ड्रग आ चुकी है तो जो सेल को डैमेज कर सकती है तो उसको डिटॉक्सिफाई करते हैं, और ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सिस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करते हैं। सेल शेप इज़ मेंटेन बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये दो चीज़ें हैं कि सेल को सपोर्ट क्या कौन करता है और उसकी ऑर्गेनेलिस को फिक्स कौन करता है, ठीक है। जो हमारे सेल का साइटोस्केलेटन होता है वो हमारे सेल की ऑर्गेनेलिस को फिक्स करता है और सेल को सपोर्ट करता है, जबकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो सेल शेप को मेंटेन करता है, ठीक है। बुक में आपने देखा होगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टार्ट होते हैं और सेल मेम्ब्रेन तक जाते हैं, ठीक है। तो ये बुक की लाइन भी है वैसे, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका आंसर होगा। 15 सिस्टर्नी प्रेजेंट इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी होते हैं, राइबोसोम्स में ऐसी कोई प्रोजेक्शंस नहीं होती, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो का जो नेटवर्क होता है उसमें उसे सिस्टर्नी बोलते हैं। नेक्स्ट, गोल्जी एपरेटस वाज डिस्कवर्ड इन गोल्जी बाय 1898, ये ईयर है, ठीक है, ये आपने याद करना है। 17, गोल्जी एपरेटस हैज़ एंड्स कॉल्ड। मैच्योरिंग फेज भी इसका एक एंड होता है और फॉर्मिंग फेज भी इसका एक एंड होता है। फॉर्मिंग फेज वो होता है जहाँ से गोल्जी एपरेटस वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल्स को रिसीव करता है, ठीक है। और मैच्योरिंग फेज वो होता है जब उन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो वेसिकल्स आते हैं उनके अंदर जो सिक्रीशंस होती हैं, इधर वो प्रोटीन है या जो भी है उसको मॉडिफाई करके, ठीक है, वो मॉडिफाई करके गोल्जी एपरेटस मैच्योरिंग फेज से उनकी मॉडिफाइड फॉर्म मैच्योरिंग फेज से वो रिमूव हो जाती है, ठीक है। तो इसके दोनों फेजेस होते हैं, फॉर्मिंग फेज एंड मैच्योरिंग फेज, बोथ ऑफ देम। लाइसोसोम्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी कैसे कि प्राइमरी लाइसोसोम्स वो होते हैं जो डायरेक्ट गोल्जी एपरेटस से वेसिकल्स रिमूव होते हैं, वो उनको हम ऐसे कह देते हैं कि ये लाइसोसोम प्राइमरी लाइसोसोम्स हैं, ठीक है। जब प्राइमरी लाइसोसोम्स पिनोसाइट्स या फिर फेगोसाइट्स इनसे जब फ्यूज़ होते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम्स जो सेल के बाहर से अंदर जो फूड मटेरियल आता है इधर या फिर जो लिक्विड मटेरियल आता है, तो उसके साथ जब वो फ्यूज़ होता है तो उस लाइसोसोम को हम कह देते हैं कि ये सेकेंडरी लाइसोसोम है, ठीक है। मॉर्फोलॉजी मीन्स स्ट्रक्चर, साइज एंड शेप। प्राइमरी लाइसोसोम छोटे होंगे, सेकेंडरी लाइसोसोम बड़े होंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा मॉर्फोलॉजी। 19 है, लाइसोसोम मीन्स स्प्लिटिंग बॉडी। लाइसोसोम कहाँ से स्प्लिट होते हैं? गोल्जी एपरेटस से। गोल्जी एपरेटस से जो वेसिकल्स रिमूव होते हैं उनको हम कहते हैं लाइसोसोम, वहाँ से स्प्लिट होते हैं, ठीक है। ऐसे कोई इनका मतलब कि ख़ास स्ट्रक्चर नहीं होता, ये एक वेसिकल्स ही होते हैं जो गोल्जी एपरेटस से रिमूव होते हैं, गोल्जी एपरेटस से स्प्लिट होते हैं, इसलिए इनको स्प्लिटिंग बॉडी कहते हैं लाइसोसोम्स को। नेक्स्ट, लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट इन द सेल ऑफ प्लांट सेल, ठीक है। लार्ज वैक्यूल किसकी करेक्टरिस्टिक्स है? प्लांट सेल की। प्लांट सेल में एक सेंटर में लार्ज वैक्यूल होते हैं और स्मॉल न्यूक्लियस होता है, जबकि एनिमल सेल्स में लार्ज न्यूक्लियस होता है सेंटर में एंड स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं,